हेलो स्टूडेंट, अब मैं आपको एक्सरसाइज 12C का क्वेश्चन नंबर 9 की ओर ले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और इसके बाद हम आपको क्वेश्चन नंबर 10 भी बताएंगे। ठीक है बेटा, तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि पढ़ाने में मज़ा तभी आता है या हम जो वीडियो बना रहे हैं तभी आता है जब आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और आप देखोगे तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से हम आपको सवाल बता रहे हैं, आप देखिएगा, आप बने रहिए आप मेरे इस यूट्यूब चैनल के साथ। ठीक है, तो चलिए हम आपको क्लास 10 यूपी बोर्ड एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 12C का क्वेश्चन नंबर 9 हम आपको बताते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 सबसे पहले हम थोड़ा लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 का ये चित्र दिया है आपके सामने। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि एक आयत तथा ऊपर की ओर उसकी चौड़ाई वाली भुजा पर बने हुए अर्धवृत्त की आकार में हमारे स्कूल का मुख्य दरवाजा है। ये बेटा हमारे स्कूल का ये क्या है, मुख्य दरवाजा है। ठीक है, दरवाजे की चौड़ाई 4 डेसीमीटर है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे दरवाजे की चौड़ाई है वो 4 डेसीमीटर है। दरवाजे की चौड़ाई है वो 4 डेसीमीटर है। ठीक है, दरवाजे की चौड़ाई 4 डेसीमीटर है और सबसे अधिक ऊंचाई 10 डेसीमीटर है। इसका मतलब है यहाँ से और यहाँ तक इसकी सबसे अधिक जो ऊंचाई है वो 10 डेसीमीटर है। 10 डेसीमीटर है। ठीक है, ये हमने लिख दिया 10 डेसीमीटर है। दरवाजे का हमें क्षेत्रफल बताना है बेटा। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, यदि क्षेत्रफल की बात करता है तो क्षेत्रफल में जो हमें दिख रहा है पूरा भाग, हमें जो पूरा भाग दिख रहा है, अब आप हमें ये बताइए हमें क्या दिख रहा है। हमें दिख रहा है अर्धवृत्त, अर्धवृत्त दिख रहा है। और हमको क्या दिख रहा है, ये जो है ये एक आयत के रूप में है ना, और एक आयत दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल है ना, जो आपको अंदर वाला भाग क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल हम आपस में हम जोड़ देंगे तो ये दरवाजे का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। बताइए समझ में आया। हमारा कहने का अर्थ ये है कि जो आपको अर्धवृत्त दिख रहा है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, इन दोनों को आपस में हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो ये दरवाजे का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो चलिए बेटा हम करते हैं इस सवाल को। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, जैसा कि आपको मालूम है ये आयत है तो 4 डेसीमीटर ये है, तो 4 डेसीमीटर बेटा ऊपर रहेगा। ठीक है, 4 डेसीमीटर ऊपर रहेगा। ठीक है, अर्धवृत्त बोला तो यहाँ पर ये अर्धवृत्त का केंद्र होगा। ठीक है, जब ये अर्धवृत्त है तो ये इसकी जो त्रिज्या है ये क्या हो जाएगी, त्रिज्या जैसे हम यहाँ पे नाम लिख देते हैं A B और ये हो जाएगा आपका C और ये हो जाएगा आपका D। ठीक है, समझ में आया। और ये हो जाएगा इसका केंद्र O। ठीक है, अर्धवृत्त का केंद्र हो गया। तो ये OA और OD ये वृत्त की त्रिज्या होंगी। अगर ये 4 डेसीमीटर है बेटा पूरा तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, और ये भी कितना हो जाएगा 2। और सुने, ये हमने यहाँ पर O नाम दे देते हैं, ये वृत्त का केंद्र है O और इसको हम ऊपर इस प्रकार से हम मिला देंगे एक पूरा, तो ये मान चलो ये आ जाएगा आपका E आ जाएगा, E बिंदु। ठीक है, तो ये OE भी क्या कहलाएगी, वृत्त की त्रिज्या, ये अर्धवृत्त की त्रिज्या कहलाएंगे। तो ये भी कितना होगा, 2 सेंटीमीटर। कितना होगा, ये पूरा 2 सेंटीमीटर होगा। ठीक है बेटा, अब ध्यान से सुनना हमारी बात। ठीक है, जब ये बताओ हम आपसे कहेंगे कि ये 2 सेंटीमीटर है तो बताइए OF, यहाँ पे F नाम लेते हैं हम, यहाँ पे F नाम ले देते हैं। ये 4 डेसीमीटर नीचे लिख देते हैं, 4 डेसीमीटर। ठीक है, 4 डेसीमीटर। अच्छा, तो यहाँ पे हम F नाम ले देते हैं। हम आपसे ये पूछेंगे OF या DC है ना, DC या OF या DC का मान जो होगा वो कितना होगा। बताइए पूरा है 10 और हमें इतना पता चल गया 2, तो ये DC का मान कितना हो जाएगा, 8 नहीं हो जाएगा, 8 डेसीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगी लंबाई, तो ये हो जाएगी चौड़ाई। ठीक है, तो ये हम आयत का क्या निकाल सकते हैं, इससे हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, क्योंकि लंबाई चौड़ाई हमको पता चल गई तो हम आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं, सुनिएगा। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ वो ये कह रहा था कि एक आयत तथा ऊपर की ओर उसकी चौड़ाई वाली भुजा पर बनी हुई अर्धवृत्त की आकार में हमारे स्कूल का मुख्य दरवाजा है। दरवाजे की चौड़ाई, तो बेटा दरवाजे की चौड़ाई ही हमें अर्धवृत्त का क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। ये पूरा A से B तक ये अर्धवृत्त का क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे दरवाजे की चौड़ाई। दरवाजे, ध्यान से सुनिएगा, दरवाजे की चौड़ाई है ना, दरवाजे की चौड़ाई BC बराबर
है ना, क्या हो जाएगा AD बराबर 4 डेसीमीटर। ये हमने BC बराबर AD बराबर क्यों किया? क्योंकि बेटा ये बराबर हो जाएंगे ना, भुजाएं आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अब सुनिए, जो ये भुजा है ना AD, ये अर्धवृत्त का क्या हो जाएगा व्यास, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अर्धवृत्त का व्यास। अर्धवृत्त का व्यास मतलब AD, ठीक है। बताइए कितना है? 4 डेसीमीटर, 4 डेसीमीटर है। तो बेटा हम त्रिज्या निकाल सकते हैं, यानी कि R बराबर कितना हो जाएगा 4/2, यानी कि 2 डेसीमीटर ये त्रिज्या आ जाएगी, ठीक है, ये त्रिज्या आ जाएगी। इसका मतलब है अर्धवृत्त की त्रिज्या, इसको हम लिखेंगे इस प्रकार से कि OA बराबर, है ना, OA बराबर OD बराबर और OE बराबर 2 डेसीमीटर। क्या लिख देंगे? 2 डेसीमीटर, ठीक है, 2 डेसीमीटर। ये क्या है? ये है अर्धवृत्त की त्रिज्या है। क्या लिखेंगे? अर्धवृत्त की क्या है? ये त्रिज्याएं। अर्धवृत्त की क्या है? त्रिज्याएं है बेटा, अर्धवृत्त की त्रिज्याएं, ठीक है। बताओ समझ में आया? ये अर्धवृत्त की त्रिज्याएं हैं। अब सुनो, अब हमने DC का मान हम कैसे निकालेंगे? हम DC का मान कैसे निकालेंगे? तो हम यहाँ पे लिख देंगे DC बराबर कैसे लिखेंगे? संपूर्ण ऊंचाई, इसमें दे रखा है ना, संपूर्ण ऊंचाई, दरवाजे की संपूर्ण ऊंचाई, सबसे अधिक ऊंचाई, है ना, संपूर्ण ऊंचाई में से, संपूर्ण ऊंचाई में से, है ना, हम क्या घटा देंगे? हम OE घटा देंगे, है ना, यानी त्रिज्या घटा देंगे। तो संपूर्ण ऊंचाई कितनी है बेटा? 10, OE का मान है 2, तो कितना आ जाएगा? 8 डेसीमीटर। ये आ जाएगा 8 डेसीमीटर आ जाएगी, ठीक है। समझ में आया? तो आयत की ये लंबाई ये हो जाएगी चौड़ाई, ठीक है। तो चलिएगा, अब हम क्या करते हैं? बहुत सिंपल है। अब हम पहले क्या करेंगे? अर्धवृत्त का क्या निकाल लेंगे? क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो बेटा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त आधा है तो 1/2 πr²। बेटा पूरा होता तो πr² लिख देते, ठीक है। चौथाई भाग होता तो 1/4 लिख देते, ठीक है। इस प्रकार से करते हैं बेटा। तो चलिए, बराबर का निशान 1/2 ऐसी, गुणे का निशान पाई का मान 22/7 इंटू, अब r का मान बता दीजिए। तो r का मान, r मतलब क्या है? त्रिज्या 2 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 का स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 1/2 गुणे 22/7 ऐसे लिखा रहेगा, गुणे का निशान 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 2 से इसको काट देंगे, 2 दूनी 4 और 22 दूनी कितना हो जाएगा 44/7, ठीक है। ये हो जाएगा डेसीमीटर स्क्वायर, डेसीमीटर, ठीक है, स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ गया। क्या आ गया? ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। चलिएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ गया। अब हम इसमें क्या करेंगे? इसके बाद अब हम निकालेंगे आयत का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल निकालेंगे? आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है बेटा। चलिए कर देते हैं, ध्यान से सुनिए। अब हम निकालेंगे आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए? आयत का क्षेत्रफल बताइए। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। बताइए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो बताओ, बराबर का निशान, यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे 4 गुणे 8, 8 चौको कितना हो जाएगा 32, ठीक है, डेसीमीटर, 32 डेसीमीटर। ये आयत का क्षेत्रफल आ गया। लेकिन उसने क्या बोला था? हमें दरवाजे का क्षेत्रफल बताना है। हमको क्या करना है? हमें दरवाजे का क्षेत्रफल बताना है बेटा, ठीक है। तो चलिए दरवाजे का क्षेत्रफल हम बताते हैं। एक मिनट बेटा। चलिए, जैसा कि आपको मालूम है, हमने क्या किया? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया और आयत का क्षेत्रफल निकाला। अब हम क्या करना है? हमें दरवाजे का क्षेत्रफल निकालना था, ठीक है। तो दरवाजे का क्षेत्रफल निकालने के लिए, जैसा कि हमने आपको पहले बता चुके हैं कि हम क्या करेंगे कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और दरवाजे का क्षेत्रफल हम आपस में जोड़ देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा? दरवाजे का क्षेत्रफल आ जाएगा बेटा। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं दरवाजे का क्षेत्रफल, दरवाजे का क्षेत्रफल। और दरवाजे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बताइए? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का
क्षेत्रफल माइनस क्या हो जाए, सॉरी प्लस, क्योंकि हमें क्षेत्रफल निकाला पूरा, प्लस आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। अब सुनिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना आया 44/7, कितना आया 44/7 प्लस आयत का क्षेत्रफल कितना है 32, तो इसके नीचे हम 1 मान लेंगे, एलसीएम लेंगे 7 आ जाएगा। ये हमने आप पहले भी सॉल्व किया था, भाग किया था, ठीक है। नहीं तो बीच में जो हमारी वीडियो है ये बड़ी हो जाती है ना भाग करते करते, तो इसलिए हमने पहले से भाग कर लिया था, सॉल्व कर लिया था। तो चलिएगा करते हैं। 7 का ये तो 44 हो जाएगा, प्लस 7 का इसमें गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा 224 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 224 बराबर का निशान, चलिए 44 में हम 224 जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 268, कितना आ जाएगा 268 बटे आ जाएगा 7, और 7 का भाग हम 268 में जब दे देंगे आप लोग दोगे, ये दिया हुआ है हमने, ठीक है। तो जब 7 का भाग 268 में देंगे तो आपका आ जाएगा 38.29 है ना वर्ग डेसीमीटर, तो क्षेत्रफल है तो वर्ग में आएगा, वर्ग डेसीमीटर, यही आपका क्या है बेटा आंसर है। तो चलिएगा अब हम आपको इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 बताते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, चलिए अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 10 बताते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, और ये क्वेश्चन नंबर 10 का ये आपका सामने ये चित्र दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 का बेटा ये चित्र है आपके सामने है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले कि गुलाब के पौधे की एक क्यारी दिए हुए चित्र के समान है, ठीक है। चित्र में एक वर्ग की प्रत्येक भुजा पर एक अर्धवृत्त बना हुआ है। बेटा जो आपको दिख रहा है ये अर्धवृत्त है, ये आपको दिख रहा है ये अर्धवृत्त है, ठीक है। कितने अर्धवृत्त हैं 4, 1 2 3 4 अर्धवृत्त हैं। वर्ग की भुजा जो है वो 21 मीटर है। ये जो वर्ग जो भुजा दिख रही है ये वर्ग है, ABC मतलब ये वर्ग है आपका, है ना। तो वर्ग की भुजा कितनी है 21 मीटर है, जो वर्ग की भुजा है ये 21 मीटर है, ठीक है। यदि प्रत्येक गुलाब के पौधे के लिए 6 वर्ग मीटर स्थान की आवश्यकता है तो हमें पौधों की संख्या निकालनी है बेटा। तो समझ जाए, जब भी हमें संख्या निकालनी हो, सुन लो हम आपको पहले से बता दे रहे कि जब भी हमें संख्या निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, हम भाग करते हैं बेटा। जब भी संख्या की बात आ जाए तो हम किस प्रकार से भाग करेंगे वो हम आपको बता दें। पहले उसने ये बोला है कि 6 वर्ग मीटर स्थान की आवश्यकता होती है प्रत्येक गुलाब के पौधे के लिए, प्रत्येक मतलब एक गुलाब के पौधे के लिए 6 वर्ग मीटर स्थान की आवश्यकता होती है। तो हम इस क्यारी में जो आपको दिख रही है क्यारी है गुलाब के पौधे की जो ये क्यारी है ना, तो इसमें हम कितनी पौधे लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए पहले हमें क्षेत्रफल तो पता चल जाए। हमें क्षेत्रफल मतलब ये पूरी क्यारी का पहले क्षेत्रफल निकाल लें। क्षेत्रफल निकालने के बाद हम क्या करेंगे 6 का भाग कर देंगे तो पौधों की क्या आ जाएगी संख्या आ जाएगी बेटा। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, ये आपको जो अंदर दिख रहा है वर्ग दिख रहा है, तो पहले हम क्या करेंगे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें, ठीक है। किसका क्षेत्रफल निकाल लें, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें। तो हम यहाँ पे लिख देंगे वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा बराबर 21 मीटर। तो हम क्या लिखेंगे वर्ग का हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर बेटा, बराबर का निशान भुजा कितनी है बेटा 21 का हम स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 441 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 21 का जो वर्ग होता है 441 होता है, तो ये आ जाएगी वर्ग की भुजा हो जाएगी, ठीक है बेटा। अब हम क्या करेंगे, हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो एक अर्धवृत्त का निकालेंगे, पहले ये एक का निकालेंगे। तो आप बताइए 21 मीटर दिया हुआ है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 21/2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये वृत्त का केंद्र हो जाएगा, ठीक है। वृत्त का केंद्र हो जाएगा तो ये त्रिज्या हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अर्धवृत्त, है ना, अर्धवृत्त की त्रिज्या जो है कितनी हो जाएगी 21/2 मीटर हो जाएगी अर्धवृत्त की त्रिज्या, ठीक है। आप समझ गए, ये सब यहाँ पर ये क्या होगा वृत्त का केंद्र होगा, ठीक है ना। और वृत्त का केंद्र होगा तो ये वृत्त का व्यास होगा, तो व्यास होगा तो ये वृत्त की यहाँ से यहाँ तक ये क्या कहलाएगी, वृत्त की क्या कहलाएगी त्रिज्या कहलाएगी, ठीक है बेटा। तो 21 है तो 21/2 हो जाएगी, ठीक है। तो चलिएगा हम क्या करेंगे एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। हम क्या करेंगे एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे।
हम एक का निकाल रहे हैं, पहले एक का निकाल रहे हैं, किसी का भी एक का निकाल रहे हैं, ठीक है। एक का निकालेंगे तो 4 का गुणा कर देंगे तो चारों का क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। तो एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो 1/2 पाई का मान जैसा कि आपको मालूम है कितना होता है 22/7, ठीक है। और r का मान कितना दिया हुआ है, ठीक है, 21/2 गुणे 21/2, ठीक है। अब ज्यादा है इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, 2 से इसको हम काट देंगे 11 बार, ठीक है। और 7 से कट जाएगा 7 × 21, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, देखिएगा बराबर का निशान ये हो जाएगा 11, यानी कि इसको हम लिख देंगे 11 गुणे 21 दिया कितना हो जाएगा 63, है ना। 21 दिया 63, 3 कम 3, हाँ 21 दिया 63 हो जाएगा, बटे 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, ठीक है। बराबर का निशान 11 का गुणा कर दीजिए, 11 दिया 33 की 3 हासिल 3 और 11 × 6 66 और 66 में 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 69 बटे कितना हो जाएगा 4 बेटा, ठीक है। चलिएगा अब हम क्या करेंगे, 4 का हम इसमें भाग कर देंगे, 4 का हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो ये आपका आ जाएगा 173.25, है ना, 173.25 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका क्षेत्रफल है ना, तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ गया बेटा, एक अर्धवृत्त का। लेकिन अब हमें ये बता दीजिए कि अर्धवृत्त है कितने, अर्धवृत्त है 4, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर 4 गुणे, है ना, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना आया था, एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना आया था बताइए 173.25। तो आप लिख सकते हो 4 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर 4 गुणे एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो बताओ 4 का हम इसमें जब गुणा कर देंगे, 4 का जब हम इसमें गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा 693 वर्ग मीटर, कितना आ जाएगा 693 वर्ग मीटर आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 693 वर्ग मीटर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम पूरी क्यारी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्यों निकाल लेंगे, क्योंकि हमें वर्ग का क्षेत्रफल पता चल गया और हमें 4 वृत्त का क्षेत्रफल भी पता चल गया, तो ये पूरी क्यारी का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पूरी क्यारी का क्षेत्रफल, और पूरी क्यारी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल, है ना, वर्ग का क्षेत्रफल प्लस 4 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, 4 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो चलिए वर्ग का क्षेत्रफल बेटा कितना है 441 प्लस 4 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना है 693। हम इसको आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, हम जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 1134 वर्ग मीटर, कितना आ जाएगा 1134 वर्ग मीटर। लेकिन हमारा आंसर नहीं आया बेटा, ठीक है, नहीं आया। क्यों, क्योंकि हमें निकालना है पौधों की संख्या, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पौधों की संख्या, पौधों की क्या निकालनी है, हमें संख्या निकालनी है। तो पौधों की संख्या कैसे निकालेंगे, जैसा कि हमने आपको बताया था कि पूरे क्षेत्रफल में से, पूरे क्षेत्रफल में, है ना, हम जो गुलाब है, प्रत्येक जो गुलाब है वो कितना स्थान घेरता है, 6 वर्ग मीटर का स्थान घेरता है। तो हम 6 का क्या कर देंगे बेटा, भाग कर देंगे, तो 1134/6, और जब हम 6 का बेटा इसमें भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 189, कितना आ जाएगा 189। मतलब हम इस क्यारी में, फूलों की क्यारी है ये, ठीक है ना, गुलाब के पौधे की एक जो क्यारी है इसमें हम 189 पौधे लगा सकते हैं, ठीक है। तो ओके बेटा, तो आपको बहुत अच्छी समझ में आ गया होगा, तो आप बने रहिए हमारी इस YouTube चैनल के साथ, ठीक है। इसी प्रकार से हम आपको आगे भी सवाल हम आपको बताते रहेंगे, बस थोड़ा सा आप हमारा भी हौसला बढ़ाइएगा। हमारा कहने का ये है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको वीडियो बनाकर सेंड कर पाएँ, ठीक है।